औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी पब्लिक एड कराची की बहरिया मुतासरीन के हवाले से जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका हमने एक हंगामी इजलास तलब किया था सैफुद्दीन एडवोकेट सरबराह पब्लिक एड कमेटी और मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन की हिदायत पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ रशीद डार साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पब्लिक एड फ़ाइक अली ख़ान, मुज़ाकराती कमेटी के रुकन जनाब फैसल हयात साहब, शाहजेब साहब, इब्नुल हसन हाशमी साहब, अब्दुर्रब साहब, ऑफिस सेक्रेटरी अमीनुद्दीन दानिश और मोहम्मद अरशद, ये तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। आज हमने बहरिया टाउन के हवाले से जो जमात इस्लामी का 7 जनवरी 2020 को मलिक रियाज साहब के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था 22 नुकाती, उसके एक एक नुक्ते के ऊपर तफसीली गौर किया है और ये जायज़ा लिया कि कौन कौन से मामलात ऐसे हैं कि जो किसी हद तक हल हुए हैं और कौन से मामलात ऐसे हैं कि जिसमें बहरिया टाउन वादे करने के बावजूद उससे मुकर गया है और मामलात इस वक्त एक डेडलॉक की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। यहाँ मुझे ये बताते हुए खुशी तो हो रही है कि जमात इस्लामी ने बहरिया के उस नुक्ते को खासी हद तक हल करने की कोशिश की जिसमें जो चेक लोगों को मिले थे उनको पे ऑर्डर्स में कन्वर्ट कराने की कोशिश की और मुतासरीन जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे, जिनकी पेमेंट्स ड्यू हो चुकी थी और उन्होंने फ़ाइल सरेंडर की हुई थी, उनमें से बेशतर अफराद को जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, हमने अरबों रुपए की रकम उनको वापस दिलाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कामयाब हुए हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अब तक यहाँ मौजूद है और उनके मामलात बहरिया ने रोक दिए हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें उन्होंने जमात इस्लामी को शामिल रखते हुए 61, 62 और 63 के दौरे कराए, लेकिन अब महसूस ये होता है कि वो जगह नक्शे में मौजूद ही नहीं है और हमारे बावजूद इसरार करने के तकरीबन 14,000 से ज़ायद अलॉटीज़ को जो हमें ये बताया गया था कि उन्होंने एडजस्ट कर दिया है 61, 62 और 63 में, लेकिन ताहाल ऐसी कोई सूरत सामने नहीं आ रही कि उन लोगों की ज़मीन मौजूद है हकीकत में या नहीं, उसका कोई नक्शा नहीं दिखाया जा रहा। चुनांचे हमारा ये खदशा है और ये तकरीबन हकीकत बन रहा है कि ये सारी कहानी झूठ पर मबनी थी और बहरिया टाउन ने फ़्रॉड दर फ़्रॉड की अपनी पॉलिसी जारी रखी हुई है। इसके अलावा आज स्टीयरिंग कमेटी ने कुछ वैसे नुकात भी बतौर ख़ास नोट किए हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ और ये तमाम तजावीज़ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को पेश की जाएगी और इसके अंदर हमने कुछ और अहदाफ तय किए हैं ताकि बहरिया टाउन और बहरिया टाउन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ प्राइवेट बिल्डर्स की जानिब से जो धोखाधड़ी और वादे की खिलाफ वर्जी की जा रही है उसको किसी जगह पे हम ब्रेक देने की कोशिश करें। ये वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि इससे बेशुमार लोग जो अब तक इन फ्रॉड से बचे हुए थे आइंदा इसका शिकार ना हो जाएं। और दूसरा अहम तरीन सब्जेक्ट ये है कि हम उन मुतासरीन को जो जमात इस्लामी से रजिस्टर्ड हैं और जमात इस्लामी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हमने ये वादा किया था कि आखिरी आदमी के मसले के हल होने तक जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी है। लिहाजा हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथियों ने इस पर वर्किंग की है कि वो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला नुक्ता है 23 विलास और इनके जो 200 गज के विलास बनाने का वादा किया था, एग्रीमेंट के मुताबिक 6 से 18 महीने में देने थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर गया या कमोबेश इससे ज़ायद का अरसा गुजर गया, इस वादे पर अमल दरामद नहीं हुआ है। और अगर कुछ लोगों को ये विलास दिए भी गए हैं तो उसमें भी 25 से 30 लाख रुपए ज़ायद, आप उसे रिश्वत समझ लें या मनमानी समझ लें या बिल्डर्स के ज़रिए वो वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह 61, 62, 63 की सूरत हाल मैंने आपको सामने रखी कि 14,000 से ज़्यादा अफराद बेवकूफ़ बनाए गए हैं। इसमें तादाद हज़ारों में है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा एक अहम तरीन नुक्ता जो आज कमेटी ने हाईलाइट किया है कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हमने ये कहा था कि सबसे पहला हक़
उन अलॉटीज़ का है जिनको आप ज़मीन नहीं दे सके हैं, उनको ज़मीन देंगे। और इसमें 500 गज़ और 1000 गज़ के प्लॉट थे और ये महंगे दामों फ़रोख्त किए गए प्राइवेट बिल्डर्स को, या बहरिया ने मुख्तलिफ़ नामों के साथ अपने ही बैनर तले उसको प्रोजेक्ट को अनाउंस किया और लोगों से पैसे वसूल किए। हम ये महसूस करते हैं कि इसमें भी बेकायदगियाँ की गई और असल अलॉटीज़ को ये जगह नहीं दी गई। मलिक रियाज साहब ने मज़ीद अपनी इंतज़ामिया को साथ मिलाते हुए एक रिश्वत का नया दरवाज़ा खोल दिया है और इस कारोबार में उन्होंने अपने डीलर्स को साथ मिलाया और डीलर्स के सर पे रखते हुए 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रकूम वसूल करके मज़ीद लोगों को दूसरे प्रीसेंट्स में एडजस्ट करने का झांसा दिया। और यही मामला इससे कहीं बड़ी तादाद में उन ब्लॉक फाइल की सूरत में मौजूद हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद या उससे पहले 1 या 2 या 3 किस्तें नहीं जमा करा सके थे, वो ब्लॉक फाइल्स हैं। और इसमें जो रकम तखमीना हम लगा रहे हैं वो अरबों नहीं है, वो खरबों रुपए है जो बहरिया ने अपने पास गुज़िश्ता 7 साल से महफूज कर रखे हैं और उसको कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अलॉटीज़ को वापस करने का जो उसका वादा था वो अभी तक उसकी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। यही मामला दीगर प्रोजेक्ट्स उसके अंदर जो प्रीसेंट हैं उसमें देखने में आया है। चुनाचे हमने इन तमाम नुकात का तफसीली जायज़ा लिया है। अब ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 बाय 1 सारे नुकात के ऊपर आऊँ। इंशाअल्लाह स्टीयरिंग कमेटी की तजवीज़ ये है कि बहुत जल्द आशूरा के बाद हम तमाम मुतासरीन का एक ग्रैंड यहाँ पर इजलास करेंगे। उस इजलास में सरबराह पब्लिक एड अपने मौक़िफ़ को आगे रखेंगे। सरेदस्त मैं आवाम से अपील करता हूँ कि इस बहरिया प्रोजेक्ट के अंदर एक तरफ तो मलिक रियाज बराह रास्त मुलव्विस हैं इस फ्रॉड और धोखाधड़ी के इस पूरे मामले के अंदर, और उन्होंने अपने अलाइज जो बनाए हैं उसमें डीलर्स को सबसे पहले सामने रखा है। और जाहिर है ये डीलर भी उनके मनपसंद डीलर हैं जो एक ख़ास परसेंटेज मलिक रियाज साहब या उनकी इंतज़ामिया को पहुंचाते हैं। दूसरी बात जो हमने महसूस की वो ये है कि प्राइवेट बिल्डर्स से मुख्तलिफ़ हवालों से उनको ज़मीन दी गई और जो फ्रॉड बहरिया ने लाखों लोगों के साथ किया, कमो बेश उसी नौइयत का फ्रॉड हमारी नॉलेज में बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने वही फ्रॉड फ़ोटोकॉपी सूरत में अपने अलॉटीज़ के साथ किया है। उसकी नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमारे पास मुतअद्दिद अफराद और ग्रुप्स आए हैं कि जिन्होंने ये कहा कि इस बिल्डर ने हमसे इतने पैसे लिए और अब वो छोड़ के भाग गया है। उसकी वजह कुछ भी हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर आ गई हो, या किसी का इंतकाल हो गया हो, या ये कि जो कारोबार के नुकसान की वजह से लोगों को धोखा दे के भाग गया हो। और एक और धोखे की सूरत ये थी कि उसने कहा कि आपके पास अगर बाउंस चेक हैं तो आप हमारे पास जमा करा दें, हम आपको उसकी जगह किसी जगह एडजस्ट कर देंगे। तो जमात इस्लामी ने इससे पहले भी लोगों को तवज्जो दिलाई थी कि ऐसे किसी फ्रॉड का हिस्सा ना बने, लेकिन बहरहाल लोग हैं, लालच में आ जाते हैं और ऐसी बड़ी तादाद उन मुतासरीन की भी है। इन शॉर्ट हमारे पास जो तजावीज़ आई हैं वो 3 तजावीज़ हैं कि सबसे पहले हमने इस रिपोर्ट को अमीर इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के सामने पेश करना है और अगले लाएअमल का ऐलान सैफुद्दीन एडवोकेट साहब और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इंशाअल्लाह इन तजावीज़ की रोशनी में करेंगे। मैं इस वक्त उन तमाम मुतासरीन से कि जो जमात इस्लामी के साथ हुक्म रहे हैं और हमारी इन कोशिशों में हमारा साथ देते रहे हैं और जिनके मसले हल हो गए या जिनके मसले हल नहीं भी हुए, उन सब से ये अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते इस वक्त जमात इस्लामी ने तय किया है, स्टीयरिंग कमेटी ने तय किया है कि हम एक सोशल मीडिया कैंपेन भरपूर तरीके से चलाएंगे। आप सब इसका हिस्सा बनिए ताकि मलिक रियाज की ये हिम्मत ना हो सके या उनके गुमाश्तों की ये हिम्मत ना हो सके कि वो कराची के अलावा आइंदा किसी और शहर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को इसी बुनियाद पे, धोखाधड़ी की बुनियाद पे लॉन्च कर सके। लिहाजा हर वो फ़र्द जो इस वीडियो को देख रहा है आगे बढ़ाए और बहरिया टाउन के इन घनाओं ने हथकंडों को और जाली बिल्डर्स के और फ्रॉड और घोस्ट बिल्डर के इन हथकंडों को नाकाम बनाने के लिए इस कैंपेन का हिस्सा बन जाइए। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उससे मेरी दरख्वास्त है कि इस मुहिम को भरपूर तरीके से पाकिस्तान और ओवरसीज़ तक पहुंचाइए। बेशुमार तादाद वो है ओवरसीज़ की कि जिनसे पैसे यहाँ पर लिए गए और ज़्यादा रकम ली गई डॉलर और पाउंड की सूरत में, लेकिन उनको भी प्लॉट नहीं मिले, उनके साथ भी धोखे की वही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है। तमाम अफराद ऑन बोर्ड हो जाएँ और फिर
اگلا لائے عمل حتمی طور پہ جو آج اسٹیئرنگ کمیٹی نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی انشاءاللہ جماعت اسلامی پشاور کے امیر سے ملے گی، جماعت اسلامی کی شورا سے ملے گی، اور وہاں پر بحریہ ٹاؤن پشاور جو لاؤنج ہونے جا رہا ہے اس کے آگے حد فاصل بن جائے گی۔ اور میں یہ بتاتے ہوئے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ملک ریاض اور اس کے گماشتوں کو اب کوئی چانس اور کوئی موقع نہیں دے گی کہ وہ کراچی کے ہزاروں متاثرین کے پیسے ڈبونے کے بعد اس طرح کی ہمت کر سکے کہ بحریہ پشاور، بحریہ کوئٹہ، بحریہ نواب شاہ، بحریہ حیدرآباد، فلاں 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 لوگوں کو بیوقوف بنا سکے۔ دس اسٹوری از کلوز ناؤ، اور میں یہ کہہ چکا ہوں اپنی ٹیم سے بھی کہ انشاءاللہ عدالت کا محاذ ہو یا براہ راست بحریہ ٹاؤن کے گھیراؤ کا معاملہ ہو، جماعت اسلامی ہر سطح پہ ان کا مقابلہ کرے گی۔ آخر میں تمام اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران کے بہاف پہ تمام دوستوں سے، متاثرین سے یہ اپیل کروں گا کہ ہماری اس آواز کو آگے بڑھائیے اور ملک ریاض اور اس کے گماشتوں کی ان جعل سازیوں کے آگے حد فاصل بن جائیے، رکاوٹ بن جائیے۔ وش یو گڈ لک، آل دا بیسٹ۔